सो वेलकम गाइस। आज हम लोग कंप्यूटर की सीरीज़ में कंप्यूटर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, बार बार बताया कि एम एस एक्सेल, एम एस वर्ड एंड एम एस पावर पॉइंट से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। इसके अलावा फुल फॉर्म आपको देख के जानी है। इसके अलावा आपको जो शॉर्टकट कीज़ हैं वो देख के जानी है। तो इन सब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। क्वेश्चन आ रहे हैं कि सबसे पहला कंप्यूटर कौन सा है। बड़ा सिंपल से क्वेश्चन आ रहे हैं, कोई टफ नहीं है। अगर आप अच्छे से पढ़ के जाएंगे तो आप कंप्यूटर में तो एक भी क्वेश्चन गलत करके नहीं आने वाले हैं। तो ये समझ लीजिए, अगर आप अच्छे से गए तो। जैसे कंप्यूटर है तो इसमें आप पूरे पूरे नंबर बना सकते हैं, लेकिन जैसे जीके है या जीएस है उसमें उतना आप अच्छा नहीं कर सकते। मैथ की बात कर लें, रीजनिंग की बात कर लें, भाई टाइम कंज्यूमिंग है। इन कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप कम पढ़ के ज़्यादा से ज़्यादा नंबर बना सकते हैं। रही बात हिंदी में, उसमें भी डिटेल में पढ़ना पड़ता है। इंग्लिश के लिए आप मेरे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं आपको वैसे सारे सब्जेक्ट की करवाऊंगा, लेकिन जैसे इंग्लिश की आपको अगर कहीं नहीं मिल रहा है तो आप कमेंट सेक्शन करिए। इंग्लिश की आपको पढ़नी है तो मैं वीडियो बना के आपको दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहला हमारा क्वेश्चन है कि बाइनरी नंबर सिस्टम का आधार अंक क्या होता है। तो पहले ये बताइए, बाइनरी नंबर सिस्टम में कितने अंक होते हैं। भाई एक 0 होता है और एक 1 होता है। तो इसमें कितने टोटल नंबर हुए, 0 और 1 2 हुए। तो जो इसीलिए इसका जो बेस सिस्टम होता है वो 2 का होता है बाइनरी नंबर सिस्टम में। तो वही आधार अंक आपसे पूछा गया है। आगे देखिए, बाइनरी संख्या 1111 2 का दशमलव तुल्यांक क्या है। अब ये जो 2 है ये यहाँ पे ना होके यहाँ पे छोटा सा होता है, तो इसी को बेस कहते हैं। जो 0 और 1 होता है, तो यहाँ पे दशमलव का तुल्यांक पूछा गया है, तो वो है यहाँ पे 15, जो आपको कैलकुलेशन से निकालना पड़ेगा। तो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि हेक्साडेसिमल नंबर का बेस क्या है। हेक्साडेसिमल नंबर माने होता ही क्या है। हेक्साडेसिमल नंबर माने होता है 16। तो हेक्साडेसिमल नंबर अगर सपोज करो यहाँ पे 2 दिया है फॉर एग्जांपल, तो ये ब्रैकेट में होता है और इसका बेस हम लोग जो लिखते हैं वो ऐसे करके लिखते हैं 16 और फिर कैलकुलेट करते हैं इसे। तो इसी को बेस कहते हैं। तो किसी भी चीज़ का, किसी भी नंबर का बेस आपसे पूछ सकते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए। आगे देखते हैं, क्वेश्चन दिया है कि संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी संस्थाओं द्वारा प्रादेशिक, राष्ट्रीय और वैश्विक क्षेत्र में किया जाता है वो कहलाता है। भाई संचार नेटवर्क क्या कहलाता है, उसे कहते हैं हम लोग वैन। ठीक है, वाइड एरिया नेटवर्क। जैसे आपने पढ़ा होगा ना, लोकल एरिया नेटवर्क एंड वाइड एरिया नेटवर्क। तो वाइड माने बहुत बड़े क्षेत्र में जो एक दूसरे से कंप्यूटर कनेक्टेड होते हैं। आगे, नेशनल ई गवर्नेंस प्लान के अंतर्गत SWN का अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ है कि स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। मतलब स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क, पर्टिकुलर स्टेट में जो जितना नेटवर्क मतलब उसे कवर करने के लिए लगेगा वो इसमें कवर हो जाता है। क्वेश्चन दिया है, किसी कंपनी के कर्मचारियों द्वारा एक ही स्थान में उपयोग किया जाने वाला अनन्य रूप से निजी नेटवर्क होगा। तो वो लोकल एरिया नेटवर्क होता है, LAN जिसे हम लोग कहते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है, अगर किसी कंपनी में कोई नेटवर्क चाहिए एक दूसरे कंप्यूटर को जोड़ने के लिए, या किसी छोटी ऑर्गेनाइजेशन या किसी बिल्डिंग में जोड़ना है, तो वो लोकल एरिया नेटवर्क से हम लोग जोड़ देंगे। आगे देखते हैं, किस कार्ड से आपका कंप्यूटर नेटवर्क के अन्य कंप्यूटरों से जुड़ सकता है। तो भाई एक दूसरे कंप्यूटर जुड़ जाते हैं, आपको पता होगा, लेकिन कौन से कार्ड से जुड़ते हैं, तो वो होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। उससे एक दूसरे से कंप्यूटर जुड़ जाते हैं। आगे, बिना केबल के प्रयोग से कंप्यूटर को नेटवर्क से जोड़ने वाला डिवाइस कहलाता है। तो उसे वायरलेस कहते हैं। वायरलेस क्या होता है कि सपोज करो 2 कंप्यूटर को कनेक्ट करना है तो हम लोगों को केबल की नीड करती है, जिससे तार कहते हैं हिंदी में। तो अगर बिना तार के जोड़ना है तो वो वायरलेस से जोड़ सकते हैं। अब उसे कनेक्टिंग करने के लिए आप ब्लूटूथ का भी यूज़ कर सकते हैं जो वायरलेस होता है, या फिर उससे वाईफाई का यूज़ कर सकते हैं। आगे, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर का सामान्य नाम क्या होता है, वो मॉडेम होता है। मॉडेम का क्या काम होता है, इंटरनेट आपको प्रोवाइड करता है। और उसका प्रोसेस क्या होता है, जब आपसे प्रोसेस पूछा जाएगा तो आप लिख के आएंगे मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। आगे, मॉडेम को जोड़ा जाता है, वो टेलीफोन लाइन से जाहिर सी बात जोड़ा जाता है। तो अब तो इसका इतना यूज़ नहीं होता, लेकिन पहले इसे वैसे ही जोड़ के फिर इससे उपयोग में लाया जाता था। अब तो फाइबर का हम लोग यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाले जो भी अलग अलग सब्जेक्ट के हैं या आंसर की, वो आपको सबसे पहले यहीं पे मिलेगी और सबसे अच्छी तरीके से एक्सप्लेनेशन करा जाएगा। और एक एक क्वेश्चन मैं छांट के लाता हूँ, जिससे जो आप जो भी पढ़ें आपको एग्जाम में फ़ायदा हो। योर सब्सक्रिप्शन है और मोटिवेशन कुछ नहीं चाहिए, बस एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी पेड नहीं है, पूरा फ्री में दिया जा रहा है और इसमें मेहनत भी करी जा रही है। तो
कुछ आप अपनी तरफ से मोटिवेशन दीजिए, बाकी मैं कर रहा हूँ। आगे देखो, समान प्रोटोकॉल वाले नेटवर्क को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ब्रिज आपने कभी देखा होगा कि अलग अलग कंप्यूटर को ब्रिज के थ्रू जोड़ा जाता है, जैसे क्लास 7th में हम लोग पढ़ते हैं, तो इस टाइप का कुछ बना होता है। तो इसमें क्या है, अगर नेटवर्क समान है तो उन्हें जोड़ना है, तो वो सिंपल सी बात है, अगर नेटवर्क समान है तो वो इस टाइप के एक ब्रिज होता है, उसके थ्रू हम लोग कंप्यूटर को जोड़ देते हैं। आगे, वह हार्डवेयर डिवाइस या सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो नेटवर्क के बीच डाटा पैकेज या मैसेज भेजता है। तो राउटर होता है, सिंपल सी बात है, राउटर का यूज़ क्या होता है कि जो प्रोग्राम होता है वो नेटवर्क एक दूसरे नेटवर्क के बीच डेटा पैकेज को भेजता है और मैसेज भेजता है। आगे, सिग्नल के मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन की भूमिका निभाता है। अभी मैंने बताया मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन की भूमिका कौन निभाता है, मॉडेम। एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो अधिक गुणवत्ता युक्त प्रिंट देता है। तो भाई नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा होता है, लेज़र प्रिंटर। विदाउट उसमें इंक का यूज़ नहीं होता है, खाली हम लोग क्या करते हैं, लेज़र का यूज़ करते हैं और वहाँ पे प्रिंट हो जाता है। कंप्यूटर में सूचना किस रूप से स्टोर करी जाती है। तो भाई कंप्यूटर में सूचना डिजिटल डेटा के रूप में स्टोर करी जाती है। डिजिटल डेटा मतलब जो डिजिटली स्टोर होता है, जैसे हम लोग हार्ड डिस्क में स्टोर करते हैं, या फिर हम लोग अगर ऑनलाइन स्टोर करना चाहते हैं तो उसके लिए पर्टिकुलर क्लाउड का यूज़ होता है। आगे, कंप्यूटर की मुख्य मतलब मेन या प्राथमिक मेमोरी के प्रकार कौन से होते हैं, ये क्वेश्चन आया भी था। तो रैम और रोम होती है प्राथमिक मेमोरी और द्वितीयक मेमोरी। आगे देखते हैं, क्वेश्चन दिया है कि किस सर्किट का प्रयोग कंप्यूटर में इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी डिवाइस की भांति किया जाता है। तो वो होता है फ्लिप फ्लॉप सर्किट का यूज़ करते हैं। आगे, सेकेंडरी या सहायक मेमोरी कौन सी होती है, लगातार विद्युत सप्लाई की ज़रूरत नहीं होती। सहायक मेमोरी को जाहिर सी बात विदाउट विद्युत सप्लाई की ज़रूरत नहीं भी होती, फिर भी चलती है। जैसे कि हम लोग एग्जांपल के लिए देख सकते हैं कि अपना जो मोबाइल में मेमोरी कार्ड डालते हैं तो वो तो चलता है विदाउट लाइट के, मतलब डेटा स्टोरेज रहते हैं, चाहे उसे निकाल देते हैं मोबाइल से तब भी रहता है, तो उसे विद्युत सप्लाई की आवश्यकता नहीं होती। आगे देखते हैं, रजिस्टर उच्च गति स्मृति तत्व हैं जो स्थित होते हैं रोम में। अब रजिस्टर क्या होते हैं, आप सभी को बताओगे कि बहुत छोटे छोटे होते हैं, ये कंप्यूटर में या किसी चिप में लगे होते हैं रजिस्टर। ये क्या करते हैं कि स्मृति मतलब स्टोर करते हैं। रोम आपको पता ही होगी, जैसे कोई मोबाइल आता है जिसमें 4 GB रैम होती है और 16 GB रोम होती है, या 32 GB रोम होती है, या 64 GB, 128 GB। तो रोम उसी को स्टोरेज डिवाइस कहते हैं, जैसे हम लोग जिसमें डेटा स्टोर करते हैं। आगे, फाइल को सेव कर कंप्यूटर बंद कर देने पर डेटा यथावत रहता है। तो भाई सेकेंडरी मेमोरी में यथावत रहता है। जैसे जो एप्लीकेशन हम लोग खोलते हैं, अब सपोज करो आपने कंप्यूटर बंद कर दिया, जो एप्लीकेशन खुली होंगी वो भी बंद हो जाएंगी, और दोबारा जब खोलेंगे तो दोबारा रिस्टार्ट करेंगे सारी एप्लीकेशन। तो जो एप्लीकेशन खुलती हैं वो रैम में खुलती हैं, और जो डाउनलोडेड होती हैं कि हम लोगों को बार बार बंद करने के बाद डाउनलोड नहीं करनी होती एप्लीकेशन, वो हम लोगों की सेकेंडरी स्टोरेज में स्टोर हो जाती हैं कि भाई बार बार डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा। कंप्यूटर का बिल्ट इन मेमोरी क्या होती है, भाई रोम होती है, जो बिल्ट इन मेमोरी होती है जो आती है कंप्यूटर के साथ। उसके बाद चिप डालते हैं तो वो सेकेंडरी स्टोरेज हो जाती है, लेकिन जो मोबाइल के साथ आती है या कंप्यूटर के साथ आती है उसे बिल्ट इन मेमोरी कहते हैं। जब पावर बंद कर दी जाती है तो यह मेमोरी अपने डेटा का कंटेंट खो देती है, इसे क्या कहते हैं, वोलाटाइल या अस्थायी मेमोरी। अब जो रैम होती है उसमें अगर हम लोग पावर बंद कर दें तो वो अपना डेटा खो देगी। अब जब पावर चालू करते हैं फिर डेटा दोबारा आ जाता है, जब हम लोग दोबारा एप्लीकेशन खोलते हैं तो उसे कहते हैं वोलाटाइल मेमोरी। तो वोलाटाइल मेमोरी का एग्जांपल क्या हो जाएगा, एक रैम हो जाएगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी। आगे, वह डाटा जो मेमोरी में निर्माण के समय ही रिकॉर्ड किया जाता है और उसे प्रयुक्त चेंज या मिटा नहीं सकते हैं, तो वो केवल रीड मतलब केवल रीड ओनली क्या होता है, खाली हम लोग पढ़ सकते हैं। जैसे कोई सपोज करो वर्ड फाइल आपने बनाई है और उसमें कोई आप चीज़ बदल नहीं सकते, एडिट नहीं कर सकते, उसे खाली पढ़ सकते हैं। जैसे कोई डॉक्यूमेंट आ गया उसे जो आप चेंज नहीं कर सकते, खाली पढ़ सकते हैं, तो उसे क्या कह देंगे, रीड ओनली। आगे देखते हैं, बिजली बंद हो जाने पर भी मेमोरी के डेटा या कंटेंट्स नष्ट नहीं होते हैं, तो वो किस में होता है, रोम में। अब लाइट सपोज करो चली गई फिर भी डेटा पड़ा रहता है, जैसे आपके मोबाइल में मूवीज़ पड़ी हैं तो मूवीज़ पड़ी रहती हैं, लाइट चली जाती है, फिर आप खोलते हैं तो वहाँ पे आपको मूवीज़ मिल जाती हैं, लेकिन जिस एप्लीकेशन में मूवी खुली होती है वो बंद हो जाती है क्योंकि वो रैम में पड़ी होती है। इसमें वोलाटाइल चिप होते हैं जो डेटा या प्रोग्राम को अस्थायी रूप से स्टोरेज करते हैं। तो रैम, जाहिर से मैंने अभी बताया, जो रैम होती है वो वोलाटाइल मेमोरी होती है, वोलाटाइल माने जो चेंज होती रहती है। तो इसमें जब हम लोग कोई एप्लीकेशन खोलते हैं तो वो पहले रैम में ही खुलती है, और जब हम लोग बंद कर देते हैं तो रैम अपनी खाली हो जाती है उस टाइम। निर्माण की प्रक्रिया में इस मेमोरी
चिप को प्रोग्राम किया जाता है वो होती है रोम। कैसेट टेप से डेटा प्राप्त करने के लिए किस एक्सेस मेथड का प्रयोग करते हैं? तो कैसेट से डेटा अब तो यूज़ नहीं होती भाई, कैसेट सीडी और डीवीडी पहले यूज़ होती थी, एज अ स्टोरेज डिवाइस भी यूज़ होती थी, और या फिर कोई मूवी आ जाती थी तो जब हम लोग मूवी की सीडी लाते थे तो वो रीड ऑनली होती थी, क्योंकि उसमें दोबारा मूवी नहीं डाल सकते थे। कुछ ऐसी कैसेट आती थी जिसमें हम लोग उसे डिलीट करके दोबारा हम लोग डाल सकते थे, तो वो होती थी राइट एज वेल, रीड एंड राइट बोथ। तो ये होती है सिक्वेंशियल एक्सेस मेथड। दोस्तों आई होप आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें, बिकॉज योर मोटिवेशन इज़ आवर, योर सब्सक्रिप्शन इज़ आवर मोटिवेशन। आप सब्सक्राइब करेंगे तो हम भी मोटिवेट रहेंगे। धन्यवाद।